जैसा कि हमें मालूम है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक सर्विस है या इसके अंदर एक कैटेगरी कंसिडर की जाती है। तो इसको देखना ज़रूरी है कि ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहाँ फॉल करती है या इसका डिफरेंस क्या है बाकी डिफरेंट कैटेगरीज में। तो सर्च का नॉर्मली मुकाबला किया जाता है सोशल के साथ कि सर्च और सोशल में क्या डिफरेंस है। सो दोनों ही चूँकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि सर्च एसईओ कहाँ पर फॉल करती है और सोशल कहाँ पर फॉल करती है, और दोनों क्यों यूज़ होते हैं और दोनों का लिंक डिजिटल मार्केटिंग से कैसे है। एक गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो समझते हैं कि किसी एक फैक्टर को करने से या किसी एक सर्विस को करने से वो बेहतर हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका यूज़र मुख्तलिफ जर्नी के साथ आता है, वो आपको गूगल पे ढूंढता है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, गूगल में आप उसको मिलते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे आता है, आपकी वेबसाइट पे आके वो आप उसको अच्छे लग जाएँ या आपकी वेबसाइट उसको अच्छी लग जाए, वो आपको चाहता है कि वो फॉलो करे। वो फॉलो कहाँ करना चाहता है कि बजाय इसके कि वो हर बार आपको गूगल में ढूंढे, अब वो चाहता है कि आपका जो कंटेंट है वो उसको खुद मिलना शुरू हो जाए। तो वो देखता है कि आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं या कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो खुद यूज़ करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक डॉक्टर को मैं मुझे दर्द है और मैं डॉक्टर सर्च करता हूँ, तो मुझे डॉक्टर की वेबसाइट मिल जाती है। अब मुझे वो डॉक्टर 5-6 वेबसाइट देखने के बाद मुझे एक वेबसाइट अच्छी लगी, मुझे वो डॉक्टर अच्छा लगा, उसकी सब चीज़ें पसंद आई। अब मैं चाहूँगा कि उसको मैं सेव कर लूँ, लेकिन मैं फिर ये भी चाहूँगा कि मैं उसको फॉलो भी करूँ। तो मैं उसकी डॉक्टर की वेबसाइट से मैं कोशिश करूँगा कि उसके चैनल्स देखूँ कि वो कहाँ-कहाँ पर एग्ज़िस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ़ेसबुक पे हो सकते हैं, वो ट्विटर पे हो सकते हैं और यूट्यूब पे हो सकते हैं। मैं उनके जितने चैनल्स मैं यूज़ करना चाहता हूँ या मैं फ़ॉलो करना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाके उनको फ़ॉलो कर लूँगा, और होगा ये कि नेक्स्ट टाइम जब वो अपना कंटेंट अपडेट करेंगे, मुझे वो कंटेंट मेरी फ़ेसबुक पे मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फ़ॉल करती हैं, लेकिन इसका डिफ़रेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। डिफ़रेंस ये कि लोग जो गलती करते हैं वो समझते हैं कि सिर्फ एसईओ करने से हम सक्सेसफुल हो जाएंगे या सिर्फ सोशल मीडिया करने से हम सक्सेसफुल हो जाएंगे या डिजिटल मार्केटिंग में हम बाकी काम करेंगे, ये दो नहीं करेंगे, या ये दो करेंगे बाकी नहीं करेंगे। ये गलत है। आपको हर चीज़ करनी है, लेकिन हमें सर्च मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से हमें ये देखना है कि ऑडियंस कहाँ पर है। सो फॉलो द ऑडियंस इज़ अ गोल्डन रूल। फॉलो द ऑडियंस का मतलब ये है कि आप अपनी ऑडियंस को देखते हैं कि वो कहाँ पर है। सो दर्द कितने लोगों को होता है, वो एक बड़ी ऑडियंस है कि दर्द किसी को भी हो सकता है, डॉक्टर कोई भी ढूंढ सकता है। अब वो किस डॉक्टर को पसंद करते हैं, उस डॉक्टर की एक फ़ैन फॉलोइंग बन जाती है, जिसके ऊपर वो सोशल मीडिया के ऊपर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सो नॉर्मली सर्च एक बड़ा मीडियम है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को टारगेट करता है, वो ज़्यादा ब्रॉडर कैटेगरी है। किसी को भूख लगी है तो रेस्टोरेंट सर्च करेगा, और रेस्टोरेंट में अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप रेस्टोरेंट की सर्च में रैंक करना शुरू हो जाएंगे। किसी को दर्द हो रहा है, किसी को मेडिकल सर्विसेज चाहिए, वो डॉक्टर सर्च करेगा, क्लिनिक सर्च करेगा। वो आपको नहीं पता या उसको नहीं पता कि डॉक्टर उस्मान या डॉक्टर कोई भी वो एग्जिस्ट करता है। उसको ये पता है कि उसको दर्द हो रही है और उसको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए। वो जब आपको देख लेगा तब वो आपसे मायूस होकर वो आपसे चाहेगा कि आपको फॉलो करे, तब आपकी सोशल मीडिया एक्टिव होती है। तो हमें ये देखना है कि ये बड़ी ऑडियंस को हमने नहीं छोड़ना। हमें जो नाम से जानते हैं वो तो हमें फॉलो भी कर लेंगे, वो हमारी वेबसाइट डायरेक्ट भी विजिट कर लेंगे। लेकिन जो हमें नाम से नहीं जानते, जिनको ज़रूरत है, जिनको इंटेंट है, इंटेंट मतलब जिनकी चाहत है एक पर्टिकुलर चीज़ को ढूँढने की, हम चाहते हैं कि हम उनको मिल जाए। सो अगर कोई चीज़ सर्च कर रहा है और वो मेरा टारगेट कस्टमर है, तो हमें एसईओ के तहत उन तक पहुँचना है ताकि हम उनको मिल जाएँ, और फिर उसके बाद हम बाकी मार्केटिंग एक्टिवेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब वो मेरी वेबसाइट पे आ जाए तो मैं उसको ईमेल भी सब्सक्राइब करा सकता हूँ। मैं उसको ये भी कह सकता हूँ कि आप हमें फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखें। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब एक्चुअली मुझे कोई यूज़र ढूंढ लेगा। जो मुझे जानता है वो तो डायरेक्ट आ जाएगा और वो शायद फॉलो भी कर लेगा, लेकिन जो नहीं जानता वो एक बड़ी ऑडियंस है। हमें सर्च ये मौका प्रोवाइड करती है कि जब कोई सर्च करता है हमें उसकी इंटेंट समझ आ जाती है कि ये क्या ढूंढ रहा है, और अगर ये हमारी टारगेट ऑडियंस है तो हमें एसईओ के तहत उन लोगों के लिए रैंक करना है खुद को, और उनके लिए हमें अवेलेबल होना है। सो ये सारी चीज़ें इन पैरेलल काम करती हैं, लेकिन चूंकि सर्च एक बड़ी कैटेगरी है, हमें सर्च पे ज़्यादा फोकस करना है। सर्च से ऑडियंस आएगी तो हम बाकी चैनल्स को एक्टिवेट करेंगे, और अगर सर्च से ऑडियंस नहीं आई तो हम 4-5 लोगों को, 10 लोगों को या 100,000 जितने भी लोगों को हम पहुंच सकेंगे, जो कि एक लिमिटेड रीच है।
वो सिर्फ उन्हीं तक हमारा मैसेज जाएगा। लेकिन अगर हम इंटेंट पे फोकस करेंगे तो ये होगा कि जिस जिसको ज़रूरत है वो हमें ढूंढ सकेगा, और ज़रूरत के तहत जब हमारे से वो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा वो हमें फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के साथ हम बाकी चीज़ें उनको कैंपेन्स भेजेंगे, उनको ईमेल मार्केटिंग करेंगे, उनकी हमारी कोई ऑप्शन आ रही प्रमोशन आ रही है, हमारे कोई इवेंट आ रहा है, वो सारी चीज़ें बाद में पॉसिबिलिटी हैं। सो सर्च इज़ अ बिग मीडियम। ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हुए हम इसको आगे लेके चलेंगे।